हरिवंश पुराण कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता 53वां अध्याय जीवन निर्वंता। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का अंशावतरण। वेशभाई जी कहते हैं, जन्मध्य पृथ्वी की ये बात सुनकर वे सभी देवता उसके प्रयोजन को सिद्ध करने वाले कर्तव्य का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान आप इस पृथ्वी के बढ़े हुए भार को उतारिए, क्योंकि आप ही सब लोगों के शरीर की सृष्टि करने वाले ही तथा संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। इस विषय में देवराज इंद्र, वरुण और यम को क्या करना चाहिए? धनाध्यक्ष कुबेर अथवा साक्षात भगवान नारायण का भी क्या कर्तव्य है? चंद्रमा, सूर्य, वायु, 12 आदित्य, 8 वसु तथा लोकों का कल्याण करने वाले 11 रुद्रों को भी इस विषय में क्या करना चाहिए? दोनों देव वेद, अश्वनी कुमार, स्वर्गवासी, साध्य गण और विश्वती, शुक्राचार्य, काल तथा कली का भी इस समय क्या कर्तव्य है? तो ब्रह्मांड, भगवान महेश्वर, विशाखा, स्वक, स्वामी कार्तिकेय, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण तथा बड़े बड़े नागों को भी इस कार्य के संबंध में क्या करना है? सुरेश्वर, सभी पक्षी, पर्वत, बड़ी बड़ी लहरों से युक्त समुद्र तथा गंगा आदि दिव्य सरिताएं भी इस विषय में क्या कर सकती है? तो प्रभु शीघ्र आज्ञा दें, हम अपने अंश का प्रयोग किस प्रकार करें? यदि आपको पृथ्वी के हित का कार्य अवश्य करना है तो बताइए, राज्यों में युद्ध की ज्वाला जगाने के लिए हम सब किस उपाय से काम लें? पिता में हम सब लोग किस प्रकार अंशावतार ग्रहण करें? और हमसे जो देवता अंतरिक्ष में रहते हैं तथा जो पृथ्वी पर पार्थिव स्वरूप से विराजमान है, वे सब सदस्य ऋत्विज, ब्राह्मणों तथा राजाओं के कुल में अवतन्य हो तथा हम लोग भूतल पर अपने अयोनि शरीरों की भी सृष्टि करें। एक कार्य के लिए यत्नशील हुए देवताओं का ये निश्चित मत सुनकर और उन देवताओं से घिरे हुए लोग पिता में ब्रह्मा जी से ये बात कहिए, सुरसेठ, तुम लोग का जो निश्चय है वह तुम्हें भी अच्छा लगता है। तुम लोग भूतल पर अपने ही समान तेजस्वी अपने शरीर के अंशों के प्रकट करो। ये सेठ दानव, तुम सभी लोग अपने अपने देश से अवतार लो और तीनों लोकों की लक्ष्मी को पाकर भूदेवी की रक्षा करते हुए वहाँ रहो। मैं पृथ्वी पर आने वाले इस भय को पहले से ही जानता था, अतः भूतल पर स्थित भरतवंश के लिए मैंने जो कुछ विचार किया है उसे सुनो। पहले की बात है, मैं पूर्व समुद्र के पश्चिम तट पर अपने पुत्र महात्मा कश्यप के साथ बैठा था। उस समय लोक और वेद का अनुसरण करने वाली प्राचीन कथाओं तथा बहुत से उत्तम गुण वाले पौराणिक इतिहासों की चर्चा द्वारा मैं समय बिता रहा था। तो उन कथा वार्ताओं को दिखाते सुनते हुए मेरे समीप मूर्तिमती गंगा के साथ मूर्तिमान समुद्र शीघ्रता पूर्वक आया। उसके साथ मेघों की घटा तथा वायु का भी आगमन हुआ था। वह ऊंची नीची लहरों के कारण वेग एवं तरंगों से युक्त अपनी गति को विषम बनाता हुआ आया था। जल जंतुओं के कारण विचित्र दिखाई देने वाली जल रूपी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। उसके शरीर की कांति शंख और मुक्तों से अत्यंत निर्मल दिखाई देती थी। वह मूंगे और मणियों के आभूषणों से विभूषित तथा पूर्ण चंद्रमा से सहित होने के कारण उद्वेलित हो मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहा था। उसने मेरा तिरस्कार करते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते अपने चंचल एवं नमकीन जल बंधुओं से मुझे भिगो दिया। तो जब समुद्र अपने उबड़े हुए जल से उस स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उगत हुआ, तब मैंने क्रोध भरी वाणी में उससे कहा, तू शांत हो जा। इतना कहते ही समुद्र तनुता सूक्ष्मा तो प्राप्त हो गया। उसकी उर्मी और तरंगों का प्रभाव दब गया और वह राजलक्ष्मी से प्रकाशित होता हुआ मेरे समीप खड़ा हो गया। फिर मैंने मन ही मन पृथ्वी के भार उतारने के हेतु का विचार करके तुम लोगों के हित की कामना से गंगा सहित समुद्र को पुनः साफ देते हुए कहा, समुद्र, तू राजा के समान शरीर धारण करके मेरे निकट आया है।
अतः जा तू इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा ही होगा। वहाँ भी अपनी सहज लीलाओं को धारण किए अपने तेज से तू मनुष्यों का भरण पोषण करने वाला तथा भरतवंश का भार वहन करने में समर्थ होगा। शांत हो जा। मेरे इतना कहते ही जो तू शांत होकर तनुता सूक्ष्मता को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू सुंदर शरीर से युक्त एवं यशस्वी होकर संसार में शांतनु नाम से विख्यात होगा। यहाँ विशाल लोचना सर्वांग सुंदरी सरितों में से मूर्तिमानी गंगा भी वहाँ तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी। मेरे ऐसा कहने पर शोभ में भरा हुआ समुद्र मेरी ओर देखकर बोला, देव देवेश्वर, आपने मुझे शाप क्यों दिया? मेरा ये शरीर तो आपकी आज्ञा का पालक है। आपने ही इसकी रचना की है और ये सदा आपकी सेवा में ही तत्पर रहता है। मैं आपका पुत्र हूँ। आपने स्वयं ही मुझे ऐसे वचनों द्वारा जो आपके और मेरे अनुरूप नहीं है शाप कैसे दे दिया? तो भगवान आपकी कृपा से पूर्णिमा के दिन मैं बड़े वेग से बढ़ जाता हूँ। तो ब्रह्मांड इस सहज नियम से प्रेरित होकर यदि मैं अपनी मर्यादा से विचलित हो गया तो इससे मेरा अपना दोष क्या है? भगवान, आज पूर्णिमा के दिन प्रबल वायु द्वारा फेंके गए मेरे जल से यदि आपका स्पर्श हो गया, आप भीग गए, तो इससे मुझे शाप प्राप्त होने का क्या कारण है? उठी हुई प्रचंड आंधी, बढ़े हुए मान मेघ और उगे हुए चंद्रमा से युक्त पूर्णिमा का पर्व इन दिन कारणों में सुबह उदेलित हो उठाता। ब्रह्मांड इस तरह आपके बनाए हुए कारणों नियमों से भी सुबह होकर यदि मैंने अपराध किया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और हम साहब को लौटा लें। तो देवेश्वर, मुझे दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। मैं साहब से शिथिल हो गया हूँ। यदि आप शरणागत की रक्षा प्रतिपादन करने वाले प्रमाण पर दृष्टि रखते हैं तो मुझ पर अवश्य दया करें। ये देव नदी गंगा आपकी आज्ञा से इस भूतल पर अवतरने हुई है। इसका कोई दोष नहीं है। इसे मेरे दोष से ही दोष की भागनी होना पड़ा है। अतः आप इस पर कृपा करें। महासागर देवता के भार हरण रूप उद्देश्य को नहीं जानता था, अतः मेरी साप अग्नि भयभीत तो उठा था। उस समय मैंने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना देते हुए कहा, महोदधे, शांत हो जाओ। तुम्हें डरने नहीं चाहिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। नदीश्वर, उस साप में जो भावी कारण उद्देश्य है उसे बताता हूँ, सुनो। सरितों के स्वामी समुद्र, तुम अपने तेज से इस सागर शरीर को छोड़कर अर्थात योग बल से अपने आप को दो रूपों में विभक्त करके एक से तो यहाँ रह जाओ और दूसरे रूप से जाओ और भरतवंश में अपने शरीर को गर्भ में स्थापित करो। जल के स्वामी महासागर, उस भरतवंश में भूपाल बनकर राजलक्ष्मी से संपन्न हो तुम चारों वर्णों का पालन करते हुए बड़े सुख से रहोगे। ये जो तुम्हारी प्रिया सरितों में श्रेष्ठ गंगा है, ये भी उस समय रमणीय अंगों से सुशोभित परम सुंदर रूप धारण करके वहाँ तुम्हारी सेवा करेगी। सागर, तुम मेरी आज्ञा से वहाँ इस जावी के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए मुझे जल से भिगोने के कारण मिले हुए इस शाप के दुख को भूल जाओगे। समुद्र, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। वहाँ इस गंगा के साथ तुम्हारा प्रजापतियों विधि से विवाह होगा। आठों वसु स्वर्ग से भ्रष्ट होकर रसातल में जा पहुँचे। उन्हें मनुष्य रूप में उत्पन्न करने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। अग्निदेव के समान गुणशाली और देवता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन आठों वसुओं को संतान रूप से उत्पन्न करने के लिए ये गंगा तुमसे गर्भ धारण करें। और सागर, तुम वसुओं को शीघ्र ही जन्म देकर और कुरुकुल की महत्ता बढ़ाने के अंतर उस मानव शरीर का त्याग करके उन्हें अपने समुद्र रूप में प्रवेश करोगे। सुरश्रेष्ठ गण, इस प्रकार मैंने भविष्य में होने वाले पृथ्वी के राज समूह रूपी भार को देखकर तुम्हारे हित के लिए पहले ही ये कार्य कर दिया है। इस तरह भूतल पर शांतनु के वंश का बीजारोपण मैंने कर दिया है। स्वर्ग में रहने वाले जो वसु थे वे गंगा के गर्भ से उत्पन्न हो चुके और उनमें से ये 7 वसु यहाँ आ गए हैं, परंतु एकमात्र 8वां वसु गंगा का पुत्र होकर
होकर अब तक वहाँ पृथ्वी पर ही लटक रहा है, तो शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के साथ पति का समागम होने पर भीष्म की अपेक्षा जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम विचित्रवीर्य था। वह कुरुकुल का तेजस्वी एवं प्रतापी राजा था। विचित्रवीर्य के दो ही पुत्र इस समय पृथ्वी पर वर्तमान हैं। वे दोनों ही राजा एवं पुरुषों में श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र और पांडु नाम से उनकी ख्याति है और उनमें से पांडु की दो शोभा संपन्न सुंदरी पत्नियां हैं जो देवागनों के समान रूपवती है। उनके नाम है कुंती और द्रौपदी, कुंती और माद्री। राजा धृतराष्ट्र की एक ही पत्नी है जो इस भूतल पर गांधारी के नाम से विख्यात है। वह पति के समान आचार से रहने वाली और सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली है। उन दोनों राजाओं के पुत्रों में मान युद्ध होने वाला है। तुम लोग उन्हीं के पक्ष और विपक्ष में पृथक पृथक अपने वंश उत्पन्न करो और उनके पैतृक राज्य के बंटवारे के संबंध में विवाद होने पर बड़ा भारी संग्राम छिड़ जाएगा और उसमें बहुत से नरेशों का विनाश होगा। वे मान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर एवं संहारकारी होगा और जब सेना सहित राजा लोग उस युद्ध में उपस्थित होंगे उस समय एक दूसरे से लड़ भिड़कर उन सब की शांति मृत्यु हो जाएगी। उस दशा में इस भूतल के सभी नगर और राज्य निर्जन से हो जाएंगे और ये पृथ्वी शिथिलता को प्राप्त हो जाएगी। द्वापर युग के अंत में घटित होने वाली इस भावी विनाश को मैंने पहले से ही देख लिया और उस समय अपने सैनिक मनुष्यों सहित समस्त भूपाल शस्त्रों द्वारा विनष्ट हो जाएगा। उस युद्ध से जो लोग बच जाएंगे उन्हें रात में अचेत होकर सोते समय भगवान शंकर का अंशभूत अश्वत्थामा अग्नि तुल्य अस्त्र के तेज से जलकर भस्म कर डालेगा। प्रलय काल के समान वह पूर्णतापूर्ण विनाश कांड जब समाप्त हो जाएगा तब भी ये कहूँगा कि तीसरा द्वापर युग समाप्त हो गया है। परमेश्वर विष्णु के पूर्णतम अंश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को पधारने पर अत्यंत भयंकर अंतिम युग काल कली की प्रवृत्ति होगी जो देखने में बड़ा ही दारुण है। उस समय मनुष्यों में प्राय अधर्म की स्थिति होगी। धर्म को बहुत कम लोग ग्रहण करेंगे और उनमें सत्य का सहयोग नहीं करेगा और सब में असत्य का संग्रह बढ़ेगा और रुद्र और कुमार कार्तिके इन्हीं दो देवताओं का प्राय सब लोग आश्रय लेंगे और संसार में वृद्ध अवस्था तक जीने वाले अधिक न होंगे। देवताओं अतः यही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है कि पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं का अंत कर दिया जाए। इसलिए तुम सब लोग अपने अपने अंश से अवतार लो, देर न करो। धर्म के पक्ष में जो देवता हो उन्हें कुंती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न होने की आज्ञा दी जाए। विवाद या युद्ध का मूल है कली, उसे सहायकों सहित गांधारी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए प्रेरित किया जाए। काल से प्रेरित हुए राजा इन दोनों पक्षों में से किसी एक का आश्रय लेंगे और पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति के लिए लोभासक्त होकर वे सब के सब संग्राम की लालसा रखेंगे। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली ये पृथ्वी अब अपने स्थान को चली जाए। इसके भारभूत राजाओं के विनाश के लिए इस लोक प्रसिद्ध उपाय का अनुष्ठान आरंभ कर दिया गया है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पृथ्वी भूपालों के वध के लिए काल के साथ जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। तदंतर ब्रह्मा जी ने देवद्रोही दानवों का दमन करने के लिए देवताओं को प्रेरित किया और उन्होंने पुरातन ऋषि नर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग सनत कुमार जी, साध्यगण, अग्नि आदि देवता, वरुण, यम, सूर्य, चंद्रमा, गंधर्व, अप्सराएं, रुद्र आदि आदित्य तथा दोनों अश्वनी कुमार इन सब को अवतार लेने के लिए प्रेरणा दी। तत्पश्चात समस्त देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अपना अंश उत्पन्न किया। राजन, मैंने तुम्हें पहले आदि पर्व अंशा अवतरण के प्रसंग में जैसे बताया है उसके अनुसार दैत्यों और दानवों का विनाश करने वाले वे देवता योनिज और अयोनिज रूप से पृथ्वी पर राजा होकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर पिंड खजूर के समान पुष्ट और वज्र के तुल्य सुदंड थे और उनमें से कितने ही 10,000 हाथियों के
समान बलवान थे। कितने ही बल के अटूट प्रभाव से संपन्न थे। वे गदा परिध और शक्तियों के आघात से लेने में समर्थ थे। उनकी भुजाएं परिधों के समान मोटी एवं सुंदर थी। वे सब के सब पर्वत शिखरों द्वारा प्रहार करने वाले त्वरुदों से युद्ध करने में कुशल थे। उनमें से सैकड़ों हजारों वीर देवता विष्णुवंश, कुरुवंश तथा पांचाल वंश में राजा एवं राजकुमारों के रूप में उत्पन्न हुए। कितने ही देवता समृद्धिशाली याकिक ब्राह्मणों के कुल में प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, वैदिक व्रत के अनुष्ठान तत्पर, समस्त समृद्धिकारी, गुणों से संपन्न, यज्ञकर्ता और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले थे। वे कुपित होकर पर्वतों को भी हिला सकते थे, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और समुद्रों को भी विशुद्ध कर सकते थे। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी ब्रह्मा जी उन देवताओं को उपयुक्त आदेश से भगवान नारायण को समस्त लोगों की रक्षा का भार सौंप कर शांत हो गए। जन्म से समस्त प्राणियों का हित साधन करने में समर्थ भगवान विष्णु प्रजा वर्ग के हित के लिए भूतल पर जिस प्रकार अवतरण्य हुए थे वो प्रसंग फिर सुनो। राजा याति के वंशज विद्युमान बुद्धिमान वसुदेव जी के आदरणीय कुल में यशोवर्धक कर्म करने वाले भगवान नारायण ने जन्म ग्रहण किया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।